क्या आप जानते हैं कि जब रात का सन्नाटा पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लेता है, तब स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली सेना आपके घर की पहरेदारी के लिए तैनात की जाती है? आज की यह रात आपके जीवन में केवल एक विश्राम की घड़ी नहीं है, बल्कि ये वो समय है जब परमेश्वर आपके बीते हुए कल की कड़वाहट को मिटाकर आपके आने वाले कल की नींव रख रहा है। यदि आप आज हार मानकर, टूटकर या भारी मन के साथ अपने बिस्तर पर लेटे हैं, तो बस अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना में मेरे साथ एक मन हो जाएं। आज की ये रात्रिकालीन मध्यस्थता आपके जीवन के हर उस डर को जड़ से उखाड़ फेंकेगी जो आपको चैन से सोने नहीं देता। विश्वास रखें, क्योंकि आज रात शांति का राजकुमार स्वयं आपके कमरे में उतरने जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदी मॉर्निंग प्रेयर परिवार में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दिन का शोर अब थम चुका है और रात की खामोशी हमें उस सृष्टिकर्ता के और करीब ले आई है जिसने हमें दिन भर अपनी सुरक्षा के पंखों तले छिपाए रखा। भजन संहिता 91:5 कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। आज की रात इसी वादे का दावा करने का समय है। यदि आप आज अपनी चिंताओं को प्रभु के चरणों में छोड़कर एक सुकून भरी नींद लेना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना के अंत तक बने रहें। यदि आप इस प्रार्थना परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और प्रभु की आशीष पाना चाहते हैं, तो कमेंट में अपना नाम और आमीन लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें, क्योंकि जहां 2 या 3 प्रभु के नाम में सहमत होते हैं, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हमारे दयालु और सामर्थी स्वर्गीय पिता, हम आज की इस शांत बेला में आपके सम्मुख पूरी नम्रता के साथ उपस्थित होते हैं। प्रभु, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिन भर के हर उस जाल से बचाया जो शैतान ने हमारे पैरों के लिए बिछाया था। आपने हमारी रोटी का प्रबंध किया, हमारे कामों को सफल किया और हमारे परिवार को अपनी सुरक्षा में रखा। इसके लिए हमारा हृदय आपकी स्तुति से भरा है। हे पवित्र परमेश्वर, अब जब हम इस दिन को समाप्त कर रहे हैं, तो हम अपने मन की हर वो बात आपके सामने रखते हैं जिसने हमें अशांत किया। यदि आज हमने किसी का दिल दुखाया हो, यदि हमारे मुख से कोई अपवित्र शब्द निकला हो, या यदि हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया हो, तो हमें क्षमा करें। प्रभु यीशु के अनमोल लहू से हमें धोकर बर्फ की तरह सफ़ेद करें, ताकि हम एक शुद्ध आत्मा के साथ आज रात विश्राम कर सकें। हे यहोवा शालोम, शांति के दाता, हम अपनी हर चिंता, हर घबराहट और कल के हर अनसुलझे सवाल को इसी क्षण आपके शक्तिशाली हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि जिस परमेश्वर ने आज का सूरज दिखाया, वो कल की रोटी का भी प्रबंध करेगा। हमारे मस्तिष्क की हर नस को अपनी शांति से भर दें। अनिद्रा की हर शक्ति, डरावने सपनों का हर साया और रात के समय सताने वाले हर अंधकार के विचार को हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज्ञा देते हैं कि वे इस घर और इस मन से दूर हो जाएं। हमें वो गहरी और मीठी नींद प्रदान करें जो केवल आपके प्रियजनों को मिलती है। जब हम सोएं, तो हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति में आनंदित रहे। प्रभु, हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए मध्यस्थता करते हैं जो इस समय किसी शारीरिक पीड़ा या बीमारी के कारण सो नहीं पा रहे हैं। वो दर्द जो रात के सन्नाटे में और भी बढ़ जाता है, वो बेचैनी जो उन्हें करवटें बदलने पर मजबूर करती है, प्रभु आपकी चंगाई का स्पर्श इसी वक्त उनके बिस्तरों तक पहुँचे। आपका वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम उसी अधिकार के साथ हर असाध्य रोग, हर इन्फेक्शन और हर मानसिक तनाव को आज्ञा देते हैं कि वो इसी क्षण शांत हो जाए। आपकी सामर्थ्य उनके अंगों में नई जान फूंक दे। जो लोग आज रात अस्पतालों में अकेले हैं, उन्हें महसूस कराएं कि आप उनके साथ हैं। कल सुबह जब वे उठें, तो उनके पास अपनी चंगाई की एक अद्भुत गवाही हो। हे हमारे रक्षक, हम अपने घर की सुरक्षा के लिए विनती करते हैं। हमारे घर के हर कोने पर, हमारी छत पर और हमारी सीमाओं पर आपके सामर्थी स्वर्गदूत नंगी तलवारें लेकर पहरा दें। रात के समय होने वाली हर चोरी, हर दुर्घटना और हर अनहोनी से हमें बचाकर रखें। हमारे बच्चों के सिरहाने आप स्वयं खड़े रहें, उनके मन में कल के प्रति उत्साह भरें। हमारे बुजुर्गों को एक सुखद और ताजगी भरा विश्राम दें। प्रभु, यदि हमारे घर में किसी सदस्य के बीच कोई मनमुटाव है, तो आज की रात उस दीवार को गिरा दें। सोने से पहले हमारे दिलों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और क्षमा से भर दें, ताकि हमारा घर आपकी उपस्थिति का मंदिर बना रहे। पिता,
हम उन भाई बहनों के लिए भी दुआ करते हैं जो आज भारी कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण सोने से कतरा रहे हैं, जिनके कानों में कर्जदारों की आवाज़ें गूंज रही हैं और जिन्हें कल की सुबह एक पहाड़ जैसी लग रही है। हे यहोवा यिरे, आप हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने जैसे एलिय्याह के लिए कौवों के द्वारा भोजन भेजा, वैसे ही अपने इन लोगों के लिए आय के नए और चमत्कारी द्वार खोलें। कर्ज की हर बेड़ी को यीशु के नाम में हम आज ही तोड़ देते हैं। उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग दिखाएं और उन्हें ऐसी बरकत दें कि वे दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हम अपने देश और समाज की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो लोग रात की ड्यूटी पर तैनात हैं, डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी और हमारे सैनिक, प्रभु आपकी सुरक्षा का घेरा उन पर बना रहे। सीमाओं की रक्षा करें और हमारे देश से हर प्रकार की अशांति और घृणा को दूर करें। जो लोग आज रात सड़कों पर सो रहे हैं, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, प्रभु आप उनकी चादर और उनकी छत बन जाइए। मानवता पर आपकी करुणा बनी रहे। प्रभु, अक्सर हम अपनी समस्याओं को इतना बड़ा देख लेते हैं कि हम आपकी महानता को भूल जाते हैं। लेकिन आज रात हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा परमेश्वर हर समस्या से बड़ा है। हमें वो अटूट विश्वास दें जो आधी रात के अंधेरे में भी आपके गीत गा सके। हमारे मन से अकेलेपन और हीन भावना को पूरी तरह मिटा दें। हमें याद दिलाएं कि हम राजाओं के राजा की संतान हैं और हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। आज हम उस आत्मिक बल का अभिषेक मांगते हैं जो हमें कल सुबह एक विजेता की तरह खड़ा करेगा। हे पवित्र आत्मा, हमें आज रात वो आत्मिक गहराई दें कि हम आपकी सूक्ष्म आवाज़ को पहचान सकें। बहुत बार हम अपनी ज़िंदगी के शोर में आपकी सलाह को अनसुना कर देते हैं। रात का ये सवेरा हमें आपके और करीब लाता है। प्रभु, हमें उन सपनों से नवाजें जो आपकी ओर से हों, जो हमें हमारे जीवन के महान उद्देश्य की ओर ले जाएं। हर वो डर जो हमें भविष्य के प्रति संशय में डालता है, उसे अपनी दिव्य ज्योति से भस्म कर दें। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आज का दिन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बिताया है, जिन्होंने आज अपनों को खोया है या जिनका दिल आज बहुत बुरी तरह टूटा है। प्रभु, आप टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। आज रात उनके आंसुओं को पोंछ लें और उन्हें वो सांत्वना दें जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता। उन्हें वो शांति मिले जो समझ से परे है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष के लिए जो आपने हमें आज दी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हम हर बात के लिए शुक्रिया कहते हैं। हमारी आत्मिक आंखों को खोलें ताकि हम आपकी रचना में आपकी महिमा को देख सकें। अब जब हम अपनी आंखें बंद करने जा रहे हैं, हम अपनी आत्मा, अपना प्राण और अपना शरीर पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें ऐसी नींद दें जिससे हमारा शरीर पूरी तरह नया हो जाए। कल की सुबह जब हम अपनी आंखें खोलें तो हमारे मुख पर आपकी स्तुति के शब्द हों। हमें आलस, निराशा और नकारात्मकता से बचाकर रखें। हम एक नई उमंग और एक नया दर्शन दें ताकि हम कल के दिन को आपकी महिमा के लिए जी सकें। हम विश्वास करते हैं कि जब हम सो रहे होंगे तब आप हमारे लिए युद्ध लड़ रहे होंगे। हम विश्वास करते हैं कि कल की सुबह गवाहियों की सुबह होगी। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी इस विनती को सुना है। हम जानते हैं कि आपकी वफादारी कभी नहीं बदलती। आप आदि और अंत हैं। आप हमारे जीवन के स्वामी हैं। सारी महिमा, आदर और जलाल हम आपको देते हैं। आज की ये पूरी रात आपकी छत्रछाया में बीते। हमारे घर की चौखटों पर आपके लहू की मुहर लगी रहे। हम ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद अपने महान छुड़ाने वाले, जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, अब आप पूरे सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और एक गहरी नींद ले सकते हैं। याद रखिए, जो परमेश्वर आपके साथ है वो कभी हारता नहीं है। यदि इस प्रार्थना ने आपके मन को शांति दी है तो इसे उन 5 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस समय किसी परेशानी में हैं। आपका एक शेयर किसी की रात को सुकून से भर सकता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ताजगी और एक नई प्रार्थना के साथ हिंदी मॉर्निंग प्रेयर पर। तब तक प्रभु की शांति और सुरक्षा में बने रहें। शुभ रात्रि। जय मसीह की।